इस वीडियो में हम देखें कैसे हम अपने रूट लेआउट के अंदर आ रही एरर को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग ग्लोबल एरर हैंडलर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पेज के करस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल एरर डॉट जेएस फाइल बनाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक एरर डॉट जेएस फाइल बनाते हैं और इसके अंदर एरर हैंडलिंग का लॉजिक यहाँ से अबाउट वाले एरर से कॉपी कर लेते हैं। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग इन क्लाइंट साइड, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ और मैं ऐसा लिखता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग इन रूट। ठीक है, या फिर इन होम पेज, क्योंकि ये वाला जो एरर है केवल होम पेज के अंदर आ रही एरर को ही यहाँ पे कैप्चर कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, ये अंदर जो नेस्टेड राउट्स हैं जैसे कि अबाउट की एरर या फिर ब्लॉग्स की एरर, इन सब की एरर्स को कैप्चर कर सकता है। ये हमने देखा था कि जो अगर किसी पेरेंट राउट के अंदर अगर कोई भी एरर बाउंड्री हमने लिखी है तो वो नेस्टेड जो चाइल्ड्स हैं उनके एरर्स को हैंडल कर सकता है और मैक्सिमम ये पेज तक के एरर को हैंडल कर सकता है। लेकिन जो लेआउट होता है वो एरर बाउंड्री से ऊपर बैठता है। यहाँ पर अगर हम ये डायग्राम देखें तो एरर बाउंड्री ये हमारी हो जाएगी जो हमने अभी क्रिएट की है, और जो होम पेज है उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारी एरर बाउंड्री हो जाएगी और ये है हमारा रूट लेआउट। अब इसके ऊपर एरर बाउंड्री कैसे क्रिएट करके उसको हैंडल कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने अभी क्रिएट किया है ये एटलीस्ट होम के अंदर आ रही एरर को हैंडल करे। ठीक है, ये हमारा होम पेज है, इसके अंदर अगर हम कोई एरर थ्रो करवाएं तो उसको ये हैंडल करना चाहिए। उसके लिए मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, एरर थ्रो करने वाला कोड यहाँ पे था, रैंडम एरर वाला, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर से मैं हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। वैसे भी हम ब्लॉग आईडी पेज के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने उससे हटा दिया है और यहाँ पर मैं ये कोड रख दूंगा। अब मैं इसको अगर बिल्ड करके रन करता हूँ तो आप गेस करिए क्या होगा। देखो, अगर हम इसको बिल्ड करके रन करने की कोशिश करते हैं तो ये होम जो है ये एक स्टैटिक पेज है, ये डायनेमिक पेज नहीं है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है ना, ये डायनेमिकली रेंडर नहीं होगा, ये बिल्ड टाइम पर रेंडर होगा। तो अगर हम ऐसे ही बिल्ड करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे npm रन बिल्ड करता हूँ, npm रन बिल्ड ये कर देता हूँ, तो ये बिल्ड हो रहा है और इसके बिल्ड होने का 50% चांस है कि ये बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगा और 50% चांस है कि ये फेल हो जाएगा। तो अभी सक्सेसफुल हो गया क्योंकि ये वैल्यू 0.2 के रेंज के अंदर आई है। ठीक है, ये बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है। हम इसको npm स्टार्ट करते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है, हमने बिल्ड किया और बिल्ड हमारा सक्सेसफुल हुआ जो कि 50% चांस था, लकीली ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हम कितनी भी बार इस पेज के ऊपर जाएं, होम पेज के ऊपर जाएं, कोई भी एरर नहीं आएगा। देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा है क्योंकि ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये स्टैटिकली जनरेटेड पेज है हमारा होम पेज का। ये हमने देख रखा है कि स्टैटिक पेजेस स्टैटिक राउट्स किस तरह से रेंडर होते हैं। ये कोड केवल बिल्ड टाइम पर रन होता है, दोबारा चलता ही नहीं है। यहाँ पर हम कितनी बार रिक्वेस्ट भेजेंगे, कोई भी कंसोल लॉग यहाँ पे आ ही नहीं रहा, एकदम रुका बैठा है सब कुछ। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमें अपने होम पेज को डायनेमिकली रेंडर करवाना पड़ेगा। डायनेमिकली कैसे रेंडर करवाते हैं वो अभी हम करके देखेंगे। मैं बिल्ड करके एक बार और ट्राई करता हूँ, ये फेल होने का ट्राई करता हूँ, ये फेल हो जाए, मैं वेट करूंगा, 50% चांस है सक्सेसफुल हो जाएगा, 50% चांस है फेल हो जाएगा। मैं आपको फेल वाला केस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बिल्ड हो रहा है, देखते हैं फेल होता है कि नहीं। ये देखो फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी जो वैल्यू है ये 0.5 से बड़ी आई है। ठीक है, तो बिल्ड टाइम में ही ये कोड रन होता है और फेल हो जाता है, रन टाइम पर ये रन ही नहीं होता। जब हम अपना सर्वर स्टार्ट कर देते हैं तब ये कोड रन नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि बिल्ड टाइम में ना रन होके रन टाइम में रन हो, यानी कि जितनी बार हम रिक्वेस्ट भेजें इस पेज के ऊपर ये कोड बार बार रन हो, ताकि कभी फेल हो कभी पास हो, ठीक है, ऐसा हो, तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं भूल गया क्या करना था। हाँ, यहाँ यहाँ से हमें हमें फोर्स डायनेमिकली रेंडर करवाना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डायनेमिक, हमें ये पता है फोर्स करके डायनेमिक कैसे रेंडर करवाते हैं, हमने पढ़ा था। डायमेन मैंने लिख दिया, डायनेम डायनामिक, डायनामिक ये फोर्स डायनेमिक, यहाँ पे हमें सेट करना है फोर्स डायनेमिक, इसकी वैल्यू डायनेम मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, डायनामिक, ये फोर्स डायनेमिक यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये बिल्ड टाइम होते मतलब बिल्ड होते टाइम ये रन नहीं होगा, ये रन टाइम में रन होगा। यहाँ पर देखो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, इधर आपको वो जो 0 पॉइंट जो भी नंबर आ रहा है रैंडम नंबर वो इधर नहीं दिखेगा
क्योंकि अब ये रन टाइम पर एग्जीक्यूट होगा। हमने फोर्स डायनेमिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ हम मेनली टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्शन के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं। हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं कि हम एरर को प्रोड्यूस कर सकें। एरर एटलीस्ट आए तो सही, तभी तो हमें दिखेगा कि ये हमारा जो हमने बनाया है error.js फाइल इधर बाहर, ये वाली फाइल नहीं है, ये वाली फाइल, हाँ ये वाली फाइल है। तो जो हमने बनाया है ये हैंडल तो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एटलीस्ट हमें ये पता चलना चाहिए। तो ये हमने बिल्ड कर लिया, बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। और अभी बिल्ड करते टाइम वो कंसोल लॉग नहीं रन हुआ था, मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। पता नहीं मैं भूल गया हूँ दिखाया था कि नहीं। वो नहीं रन करेगा, आप रन करके देख लेना। npm स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब हर एक बार जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे आपको यहाँ पे कंसोल लॉग दिखेगा। अगर मैंने रिक्वेस्ट किया, ये देखो ये फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये कोड रन हुआ और ये कोड की वैल्यू जो है 0.7 से ज्यादा है। एक बार हम दोबारा से रन करते हैं। अभी ये सक्सेस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो कम होगी, 0.5 से कम है, ठीक है। एक बार हम फिर से रन करते हैं, फिर से सक्सेसफुल हो गया है। एक बार फिर से करते हैं, फिर से ये सही से रन हो रहा है, ये देखो फेल हो गया। और जो हमारा error.js फाइल है, ये हैंडल कर रहा है इसको। समथिंग वेंट रॉन्ग इन होम जेएस, ये यहाँ से हैंडल हो रहा है। यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग इन error.js मतलब होम जेएस, ठीक है। और यहाँ पर हम वो पूरा स्टार्ट ट्रांजिशन लगा के वो सब कुछ हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सर्वर कंपोनेंट है हमारा, तो हमें स्टार्ट ट्रांजिशन करके करना चाहिए वो सब। अब ये हमने देख लिया, ये जो एरर फाइल है ये होम तक का जो भी एरर है उसको हैंडल कर पा रही है। नेस्टेड अगर कोई भी हुआ तो उसको भी हैंडल कर लेगी, लेकिन अगर लेआउट के अंदर एरर आ जाए तो वो कैसे हैंडल होगा। अब लेआउट के अंदर एरर हम कैसे लाएंगे, पहली बात तो है, ठीक है। तो सेम लॉजिक लगाएंगे, इस कोड को हम कट करेंगे, इस कोड को हम कट करेंगे, ठीक है। और लेआउट भी जो है वो स्टैटिक होता है, ये बार बार रेंडर नहीं होता है। ये एक बार रेंडर हुआ जो हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हुई, बार बार केवल पेजेस इसके अंदर के रेंडर होते हैं। अगर हमें इसको भी डायनेमिकली रेंडर करवाना है तो हमें फोर्स डायनेमिक यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये फोर्स डायनेमिक एक्सपोर्ट कर दिया है, और ये चीज हम यहाँ पे रैंडम नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, बिल्ड टाइम पर ये कोड नहीं रन होगा, जब हम अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तब रन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स डायनेमिक सेट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से एरर थ्रो करवा के देखते हैं और देखते हैं ये हैंडल होता है कि नहीं, ठीक है। मैं अभी बिल्ड करके रन कर सकता हूँ या फिर मैं npm रन dev करता हूँ, ठीक है। npm रन dev करता हूँ और इधर आते हैं। ये अभी ये वर्क कर रहा है, हमारा होम पेज वर्क कर रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है 0.1 से मतलब 0.5 से कम है। अभी रिफ्रेश किया, देखो एरर आ गई। और एरर कौन सी एरर है, ये खतरनाक वाली एरर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा पॉपअप ओपन होके आ गया है। ये रेंडरिंग को दिक्कत दे रहा है, रेंडर नहीं हो पा रहा है। इसको अगर हम बंद करेंगे तो हमारा सब कुछ सफेद हो जाएगा। ये ऐसी हल्की फुल्की नहीं एरर है, ये सीरियस एरर है, ठीक है। ये प्रॉपर एरर है जिससे हमारी रेंडरिंग ब्लॉक हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारी error.js फाइल है जो कि हैंडल नहीं कर पा रही है। लेआउट के अंदर एरर को हैंडल करना इस error.js फाइल के बस की बात नहीं है। ये मैक्सिमम पेज तक का एरर हैंडल कर लेगी, लेआउट इस एरर से ऊपर है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा। अच्छा, अभी क्या करना है वो अभी हम देख लेंगे। एक बार हम इसको npm run बिल्ड करके भी रन करके देख लेते हैं। npm run बिल्ड और फिर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बिल्ड टाइम पे हमें वो क्लाइंट साइड एक्सेप्शन इस तरह से वो दिखेगा। चलो बिल्ड होता है, बिल्ड हो रहा है, और बिल्ड होते टाइम ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये रन टाइम में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने फोर्स डायनेमिक यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। फोर्स डायनेमिक ट्रू मतलब फोर्स डायनेमिक सेट कर दिया है बेसिकली। यहाँ पे npm स्टार्ट करेंगे और इधर आते हैं। 50% चांस है कि ये काम कर जाएगा, और ये देखो फेल हो गया। क्लाइंट साइड एक्सेप्शन, ये अभी चल गया, अभी फेल हो गया, अभी फेल हो गया, अभी चल गया ठीक है। तो ये सही है, हमने देख लिया है प्रोडक्शन मोड के अंदर भी वैसा व्हाइट कलर की पूरी स्क्रीन आ जा रही है और सारा काम ब्लॉक हो जाएगा। इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट.js एक फाइल प्रोवाइड करता है, उसका नाम होता है ग्लोबल
एरर डैश ग्लोबल डैश एरर डॉट जेएस, ग्लोबल एरर डॉट जेएस ये फाइल प्रोवाइड करता है हमें, और इसके अंदर हमें एरर का कोड लिखना है। इसी तरह से हमें कंपोनेंट बनाना है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और समथिंग वेंट रॉन्ग इन रूट लेआउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट लेआउट, यह मैंने लिख दिया है। और एरर को कौन सा लॉग करना चाहें कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। और इसका नाम हम कर देंगे ग्लोबल एरर। ये ग्लोबल एरर कंपोनेंट है हमारा। ये नाम तो अगर कुछ भी नहीं देंगे तब भी ये काम करेगा, ठीक है। और क्लिक करने पर हम रीसेट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सर्वर साइड की एरर अगर आ रही है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अभी चलो रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। अभी ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। यहाँ पर अभी अगर हम इसको टेस्ट करें डेव मोड के अंदर, npm run dev, तो ये काम नहीं करेगा। देखो रूट लेआउट जो है वो लेआउट से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो इसके अंदर जो है HTML का बॉडी, HTML और बॉडी ये सब कुछ हमें यहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें HTML की बॉडी और HTML टैग सब कुछ देना पड़ेगा। डॉक टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इतना सब कुछ देना है हमें। इसके अंदर अपना कोड लिखना है। अगर वो नहीं देंगे तो हमारा ये पेज नहीं दिखेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे HTML देना है, ये हमने सेट कर दिया है। और यहाँ पे मैं क्लास क्लास चलो अभी बाद में दे देता हूँ, डार्क यहाँ पे क्लास देना है, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद दे देंगे। इतना सेट कर दिया हमने। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। डेव मोड के अंदर हैं, हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये चल रहा है क्योंकि 0.07 है नंबर, ये फेल हो गया। और फिर से ये व्हाइट कलर का पॉपअप, मतलब ब्लैक कलर का पूरा पॉपअप सीधा खुल के आ गया। हमारा एरर पेज नहीं दिखा, ये एरर पेज दिखना चाहिए, रूट लेआउट, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो जो हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर है, ये डेवलपमेंट मोड में नहीं ट्रिगर होता है। डेवलपमेंट मोड में ये एरर दिखाता है कि भाई तुम्हारे रूट लेआउट के अंदर कोई एरर है, उसको फिक्स कर दो एटलीस्ट। ये जो रूट एरर हैंडलर है ना, ग्लोबल एरर हैंडलर है, केवल और केवल प्रोडक्शन मोड में ही ट्रिगर होता है। हम यहाँ पे npm run build करेंगे एंड npm start ये करेंगे। प्रोडक्शन मोड के अंदर हमें ये अपना ग्लोबल एरर हैंडलर दिखेगा, ठीक है। ये बिल्ड हो रहा है, अभी बिल्ड होके स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये बिल्ड हो गया और स्टार्ट भी हो गया। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके, और ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग इन रूट लेआउट, ये हमारा कोड यहाँ पे दिख रहा है। ट्राई अगेन का बटन है। अब ट्राई अगेन से ये नहीं होगा क्योंकि रीसेट फंक्शन है और ये सर्वर साइड एरर है, तो ये इस तरह से नहीं फिक्स होगा, ठीक है। और एक बार हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, मैनुअली हमने रिफ्रेश किया तो ये फिक्स हो गया। अब एक बार हम और रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे स्टाइलिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो स्टाइलिंग है डिफ़ॉल्ट, जो HTML की स्टाइलिंग होती है वो है। अगर हमें स्टाइलिंग चाहिए तो हमें जो इधर लेआउट फाइल के अंदर CSS फाइल इंपोर्ट हो रही है, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा यहाँ पर यूज़ क्लाइंट के नीचे। ये चीज़ इंपोर्ट कर लेना, और अगर हमें डार्क मोड चाहिए तो हमें यहाँ पे क्लास नेम डार्क सेट कर देना है। तो डार्क मोड में प्रॉपर एरर आएगी, और यहाँ पर हम स्टार्ट ट्रांजिशन हुक या फिर यूज राउटर डॉट रिफ्रेश वो सब कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमें जो अपना ये कोड है, अपना जो ग्लोबल एरर हैंडलर का कोड है, इसको मिनिमम रखना है। वैसे तो वो यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप यूज़ करेंगे तो एरर देगा कि ऐप राउटर नॉट माउंटेड, ऐसा कुछ, ऐप ऐप कंपोनेंट नॉट माउंटेड, ऐसा एरर आएगा, ठीक है। आप स्टार्ट ट्रांजिशन हुक और ये जो यूज़ राउटर हुक है वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीधा विंडो डॉट लोकेशन लोकेशन एक मिनट, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड इस फंक्शन को कॉल करना है। मिनिमम जावास्क्रिप्ट रखनी है ताकि यहाँ पर एटलीस्ट कोई एरर ना आए। यहाँ पर अगर कोई एरर आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें मिनिमम कोड रखना है, हमें जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कोड नहीं रखना है, HTML CSS ही रखना है मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्राई अगेन के अंदर हम रीलोड बटन यहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कैसे करेंगे, ये npm run बिल्ड करना पड़ेगा हमें, ठीक है।
तो हमारी पूरी स्टाइलिंग दिखेगी। रिलोड बटन क्लिक करने पे दोबारा से रिलोड होगा। अगर हम चाहते हैं कि एकदम वैसे ही हेडर वेडर सब कुछ दिखे, तो वो सब नहीं रखना है यहाँ पे। हेडर अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। हेडर अगर रखना भी है तो एचटीएमएल का प्लेन एचटीएमएल यहाँ पे रखना सबसे सही बात है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे रख देंगे तो अगर यहाँ पर एरर आएगी तो फिर कहीं नहीं हैंडल हो सकती। ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, एरर हैंडल करने का। एक बार देखते हैं, ये बिल्ड हो गया है, बिल्ड होके स्टार्ट हो गया है। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी जो एरर आई है कम से कम डार्क डार्क मोड के अंदर आ रही है और हमारे थीम के लेआउट से मैच कर रही है। अगर हम चाहें तो और भी स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है, और भी बेटर हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये होता है ग्लोबल एरर हैंडलर। और ये ग्लोबल एरर हैंडलर, ये अभी जो एरर है वो एक सर्वर साइड एरर है। मैं आपको टास्क देता हूँ कि आपको इस फाइल के अंदर सर्वर साइड एरर को बंद कर देना है और आपको इस लेआउट फाइल को एक क्लाइंट कंपोनेंट बना के यहाँ पे एक क्लाइंट साइड एरर ट्रिगर करवानी है। क्लाइंट साइड एक्सेप्शन ट्रिगर करवाना है। कैसे करवाना है आपको पता है, वही फ्रूट्स को रेंडर करवाना है और नल सेट कर देना है। एरर आएगी और ये हैंडल कर लेगा। ये जो ग्लोबल एरर डॉट जेएस फाइल है, ये सर्वर साइड एरर को भी, मतलब जैसे हमारी नॉर्मल एरर जेएस फाइल है वैसे ही ये सर्वर साइड एरर को भी हैंडल कर लेती है, क्लाइंट साइड एरर को भी हैंडल कर लेती है। और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमें यहाँ पे पूरा एचटीएमएल प्रोवाइड करना होता है। अगर हम, मतलब एटलीस्ट हमें एचटीएमएल और बॉडी टैग प्रोवाइड करना है, हेड टैग नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ना प्रोवाइड करें, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो खाली आएगा, कुछ भी नहीं काम करेगा। ये मैंडेटरी है प्रोवाइड करना। आप डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना, नेक्स्ट जेएस के डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा है यहाँ पे ग्लोबल एरर हैंडलिंग। ये देखो यहाँ पर ये दिखा, यहाँ पे इधर दिखेगा, ये देखो ग्लोबल एरर ईवाई, मतलब ग्लोबल एरर का जो ईवाई है मस्ट डिफाइन इट्स ओन एचटीएमएल एंड बॉडी टैग्स, ठीक है, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है रूट लेआउट को। ये रूट लेआउट से भी बड़ा है, तो रूट लेआउट के अंदर जो भी एचटीएमएल एंड बॉडी टैग हमने दिया होगा ये सब कुछ रिप्लेस होके एरर वाला बन जाएगा। तो इसको मस्ट है डिफाइन करना, ठीक है। हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया क्या? शायद स्टार्ट कर दिया है। एक बार इधर आते हैं और टेस्ट करते हैं। रिफ्रेश किया, एरर नहीं आई है, अभी एरर नहीं आई, एरर नहीं आ रही है। एरर क्यों नहीं आ रही है? क्या किया हमने? अच्छा, हमने क्या किया है, यहाँ से वो डायनेमिक हटा दिया है ना, हमने जो एरर थ्रो करने का वो लॉजिक था उसको हटा दिया। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। एक बार हम दोबारा से बिल्ड करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम एचटीएमएल यहाँ पे नहीं सेट करते हैं, एचटीएमएल बॉडी टैग नहीं सेट करेंगे तो ये ब्लैंक दिखेगा, हमारा कुछ भी कंटेंट दिखेगा नहीं, ठीक है। बिल्ड हो रहा होगा, मतलब बिल्ड हो रहा है ऑलरेडी ये, और ये बिल्ड हो चुका है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट भी हो गया होगा। एक बार हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, अभी ठीक है। अभी ये देखो हमने बॉडी और एचटीएमएल टैग नहीं दिया, ये देखो एकदम से खाली हो गया है और ये एक एक्स्ट्रा एरर आ रही है, ठीक है। ये फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड ओनली वन एलिमेंट ऑन डॉक्यूमेंट अलाउड। तो ये इसीलिए बता रहा है क्योंकि इसको एचटीएमएल टैग और बॉडी टैग नहीं मिला है, इसीलिए ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा एरर आ रही है और हमारा पेज एकदम सफ़ेद हो गया। ये तो और भी खतरनाक है। एटलीस्ट जब क्लाइंट साइड या फिर सर्वर साइड एक्सेप्शन लिख के आता है कि यहाँ पर कुछ एरर है, सर्वर साइड में जाके चेक करो, वो तो बेटर होता है। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अगर यहाँ पे एरर डिफाइन करनी है तो अपना एचटीएमएल देना है एटलीस्ट, ठीक है। अभी ये अगर हम इसको अब अगर हम रन करेंगे तो अभी हमारा एरर प्रॉपरली दिखेगा क्योंकि हमने अपना एचटीएमएल टैग और बॉडी टैग डिफाइन कर दिया है, ठीक है। एक बार हम लास्ट टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और यहीं पर हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब स्टार्ट हो गया दोबारा से। अभी हम दोबारा से रन करेंगे, रेंडर कर रहे हैं और ये एरर आ गई, समथिंग वेंट रॉन्ग इन रूट लेआउट, ट्राई अगेन का बटन है, वर्क कर रहा है, मस्त है, सब कुछ सही चल रहा है। हमने बहुत अच्छे से एरर्स को हैंडल करना सीख लिया है। नेक्स्ट जेएस के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर अगर एरर आएगी, क्लाइंट साइड एक्सेप्शन, सर्वर साइड एक्सेप्शन और ग्लोबल लेवल पर एरर कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। एरर से कैसे रिकवर करना है वो भी हमने सीख लिया है। और ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, अभी जब हम एपीआई राउट्स पढ़ेंगे तो उसके एरर्स को कैसे हैंडल करना है
और सर्वर एक्शंस पढ़ेंगे तो उसके एरर्स को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें हम उसके साथ ही सीख लेंगे, ठीक है। अभी जो हमने इतना एरर हैंडलिंग सीखा है, वो सारी चीज़ें रिलेटेड थी, एक ही साथ में पढ़ी जा सकती हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे सीख लिया। और बाकी वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सारी मेनली बैकएंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसको एक बैकएंड के ही सेक्शन में रखेंगे और वहीं पर हम सीख लेंगे। एक-एक जैसे-जैसे हम चीज़ें पढ़ते जाएँगे, वैसे ही हम एरर हैंडलिंग उसका भी सीखते जाएँगे, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, और एरर हैंडलिंग करना अपने एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यूज़र जो है, वो तो बैठा ही रह जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। क्लाइंट साइड एक्सेप्शन, सर्वर साइड एक्सेप्शन, उसको क्या पता है? उसको यूज़र फ्रेंडली मैसेज हमें दिखाना एज़ अ डेवलपर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही चीज़ आपको एक जूनियर डेवलपर और सीनियर डेवलपर से डिफरेंशिएट करेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कितने अच्छे से एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सेक्शन यहीं पर खत्म होता है। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और खुद से एक्सप्लोर करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। खुद से एक्सप्लोर करके सीखना है। आपको अलग-अलग सिनेरियोज़ डेवलप करने हैं और सीखना है। आपको सीखते रहना, सीखना नहीं बंद करना है। लेक्चर देखने के बाद आपका लर्निंग शुरू होता है। ऐसा नहीं लेक्चर देख के आपने खत्म किया, आपकी लर्निंग खत्म हो गई। लेक्चर आपने देख लिया है, अब आपका दिमाग खुला है, अब आप और एक्सप्लोर करिए और सीखिए। सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खुद से खोद के निकालना, ढूँढना, कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सब कुछ जो मैं सीखता हूँ, जो इतने डेप्थ में पढ़ा पाता हूँ, ये इसीलिए क्यूरियोसिटी के कारण। ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसको एकदम खोद के निकालना, देखना, फिर वही सब मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो आपको भी ऐसे ही पढ़ते रहना है, क्यूरियस रहना है, सीखते रहना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।